हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सुमित मिश्रा। ई बुक लॉन्च हो गई है। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। नई किताब को डाउनलोड करिए। अभी 3 चैप्टर अपडेट ये हुआ है आपका। जुलाई तक आपको सभी चैप्टर वहां पे अपडेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि बेटा उस पे काम चल रहा है, बनता है तभी तो आपको ई बुक मिलेगा ना। गुरुदेव मिलेगा तो मिलेगा। चलिए बेटा इधर देखिएगा। अपना जो आज हेडिंग होने वाली है, पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन या प्रजनन से बोले बोले बेटा, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 1 चैप्टर 1 का बीजांड क्या है और बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी आपके पेपर में आता है बीजांड की परिभाषा लिखिए, बीजांड क्या होता है। एक बीजांड का आपको सचित्र वर्णन करने के लिए पेपर में आता है। सारा बेटा सारा कर जवाब पूरा हेडिंग किया, पढ़ाई पढ़ाई प्ले लिस्ट में आपके दई देते, ठीक बा ना। बढ़िया एकदम तैयारी कैला। अब पूरा हम तैयारी कराए दे, को बचे ना टॉपिक एकदम चपुआ तरीक सब करवाए दे, बिल्कुल बचे ना टॉपिक। तू टेंशन ना ले यार, ई शिवम तोहरे साथ खड़ा बा। चल बेटा इधर देखिए, सबसे पहले बेटा बीजांड होता क्या है, बीजांड किसे कहते हैं। तो बीजांड होता क्या है, बीजांड फूले हुए पौधे। अच्छा, फूल वाले पौधे बीजांड, बीजांड को कहते बेटा औल, क्या बोलते हैं औल। अच्छा, ये फूल वाले पौधे, अच्छा फूल वाले पौधे को बेटा बोलते हैं एंजियोस्पर्म। अगर कभी आ जाए कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, तो जो फूल वाले पौधे होते हैं जी, ऐसे पौधे जिसमें फूल लगते हैं उसे बेटा एंजियोस्पर्म कर जवा कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। और नग्न बीजी पौधे यानी जिम्नोस्पर्म। नग्न बीजी पौधे जिन जिन पौधे के बीज पर आवरण नहीं होता बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। नग्न बीजी पौधों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण संरचना है जो मादा इम्कोद्भिद में विकसित करता है और निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद बीज में क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तित हो जाता है। बाद में किसमें, बीज बेटा क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है ना, हाँ गुरुदेव क्लियर है। अच्छा, बीजांड की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ ऑल, तो ये समझ में आया क्या बेटा, ये समझ में आएगा कि जवाब बीजांड क्या होता है। तो बीजांड फूल वाले पौधे और नग्न बीजी पौधों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण संरचना है जो मादा इम्कोद्भिद को विकसित करता है और निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है। गुरुदेव निषेचन कैसे होता है पौधों में, थोड़ा इस पे हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा परागण की क्रिया होती, क्या होती है, परागण की क्रिया होती है। परागण के बाद निषेचन होता है बेटा, क्या होता है कर जवाब, निषेचन। निषेचन के बाद कोई बीज तैयार होता है और फिर फल का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। अच्छा, जब हमारा बेटा जो पराग कण है, क्या हमारे पराग कण हैं, ई वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे कर जवाब, किस पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यानी कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कर जवाब परागण कहते हैं। और जो परागकण, अब परागकण कहां पहुंचे, वर्तिकाग्र पर। अब इस गुरुदेव वर्तिकाग्र से अरे बीजांड में पहुंच गया, किसमें कर जवाब, बीजांड में पहुंच गया तो क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अच्छा, निषेचन हो गया, अब निषेचन होने के बाद बेबी तैयार होगा, मतलब गुरुदेव बीज बना, मतलब गुरुदेव बीज बना। और जब बीज बनने के बाद बढ़िया हट्टा कट्टा गुरुदेव एक नवयुवक तैयार हो गया, अरे फल बन गया गुरुदेव, खाने योग्य हो गया। समझ में आ गया, जिसको जिसको ना समझे बेटा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अब आपको प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से पढ़ाई देव आपके। अच्छा पुआ एकदम माई कसम पेपरवा में एकदम तगड़ा वाला है, टेंशन न है। हर एक क्वेश्चन आए, हाँ एकदम झक्कास वाला क्वेश्चन देंगे, टेंशन ना ले बेटा। बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ फाउल, बेटा बीजांड की संरचना। अच्छा, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो शिवम सर बायोलॉजी पे चले जाना, नीट की क्लासेस वहां पे हम शुरू किए हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा बीजांड की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ फाउल। अच्छा गुरुदेव बीजांड की संरचना, बीजांड कितने भागों से मिलकर बना हुआ है। हाँ यही गुरुदेव इंपॉर्टेंट है कि पेपरवा में फिगर बनाने के लिए बेटा चित्रवा आए, ई फिगर बनाने के लिए चित्रवा आए, थोड़ा देखी ल अब बनाए दे है ना, थोड़ा देखी ल बनाए दे है। ये जो ऊपर वाला बेटा भाग होता है, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ठीक, ये वाला जो भाग होता है बेटा हाइलम, और ये जो निकला हुआ भाग है बेटा फनिकल बोलते हैं। ये क्या है, ये बीजांड द्वार है, और ये जो है ये बीजांड द्वारी सिरा है। ये हमारा वाह्य आवरण, वाह्य के बाद अंत आवरण, फिर बीच वाला बीजांड का, फिर इसके अंदर क्या होता है बेटा भ्रूण हमारा कोष होता है, और नीचे वाले भाग को क्या
कैलोज सिरा या निभागीय सिरा बोलते हैं। और ये बेटा क्या है, बीजांड की संरचना है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर अपडेट कर दिया जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके वहां से डाउनलोड करिए, ठीक है ना बेटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, ठीक है। चलिए, अच्छा अब एक एक करके पढ़ लेते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहला गुरुदेव क्या है, फनिकल आया। क्या है, फनिकल। फनिकल कहा है गुरुदेव, यहाँ। अच्छा, फनिकल को क्या बोलते हैं गुरुदेव, बीजांड वृंत। फनिकल को देखिए आप लिख दी है, फनिकल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बीजांड वृंत के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या होता है, यह एक डंठलनुमा संरचना है जो बीजांड के अंडाशय की भित्ति से जुड़ती है। निषेचन के बाद यह बीज की बीजांड वृंत बनाता है। दूसरा निभाग, क्या बोलते हैं, हाइलम। अच्छा गुरुदेव, हाइलम मतलब गुरुदेव क्या होता है, निभाग होता है। क्या होता है करेजा, निभाग होता है। निभाग का होता है, बीजांड वृंत और बीजांड के मुख्य भाग को जोड़ने वाला स्थान जो होता है निभाग कहलाता है। निभाग बीज में वह स्थान होता है जहां से बीज फल से जुड़ता है। मतलब जो निभाग होता है, बीज में यह वह स्थान होता है जहां से बीज जो है किसे, फल से बेटा जुड़ा होता है। अगला बेटा न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं, बीजांड का है। बीजांड का क्या होता है, यह बीजांड का मुख्य भाग होता है जो भ्रूण कोश को घेरे रखता है। भ्रूण कोश को घेरे रखता है और यह द्विगुणित ऊतक और भोजन संग्रह का कार्य करता है। अब यहाँ से एक पेपर में प्रश्न बनता है, बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारा सा। बीजांड का कैसा होता है गुरुदेव, द्विगुणित होता है। द्विगुणित होता है, यह कैसा होता है, द्विगुणित होता है। उसके बाद है अध्यावरण। अध्यावरण, अध्यावरण, अध्यावरण। अध्यावरण क्या होता है करे जवाब, बीजांड काय को घेरने वाली एक या दो सुरक्षात्मक परतें होती हैं। ये परतें निषेचन के बाद बीज आवरण बनाती हैं। क्या बनाती है, बीज आवरण बनाती है। अध्यावरण के शीर्ष पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। अध्यावरण के शीर्ष पर एक क्या क्या होता है बेटा, छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं, ठीक है। अगला बेटा क्या है, बीजांड द्वार। ये बीजांड द्वार क्या होता है, ध्यान देना, बीजांड द्वार क्या होता है, ध्यान देना। तो जो गुरुदेव बीजांड द्वार होता है, यह एक सूक्ष्म छिद्र है जिससे होकर पराग नली प्रवेश करती है और निषेचन के बाद जल अवशोषण होता है, ठीक। अगला भ्रूण कोश, ये क्या है, तो मादा एवं कोदभिद। भ्रूण कोश को क्या बोलते हैं बेटा, मादा एवं कोदभिद। तो यह बीजांड के केंद्र में स्थित अगुणित संरचना है जो कि 7 कोश की 8 नाभिकीय होती है। पेपर में आता है भ्रूण कोश कैसा होता है या मादा युग्मकोद्भिद कैसा होता है, तो ये 7 कोश की और 8 नाभिकीय होता है। 7 कोश की बेटा और 8 नाभिकीय होता है। ये दिमकवा में कर जवाब भल्ल, भल्ल, ठीक ना। चलो ठीक बा। एक अंडकोश क्या निषेचन के बाद यूनियन बनती है, अब परिवर्तित होती है। द्विसहायक कोश क्या होती है, जो परागनली के पारदर्शन का कार्य करती है। 3 प्रतिव्यास कोश क्या होती है, जो पोषण प्रदान करती हैं। और एक द्वितीय केंद्रक होता है जो दो ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर बना होता है और जो ट्रिप्लॉइड भ्रूणकोश बनाता है, ठीक। अब बेटा बीजांड के प्रकार, बीजांड कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला जो है बेटा वो हमारा क्या है, आर्थोट्रोपस बीजांड। क्या बेटा, आर्थोट्रोपस बीजांड। आर्थोट्रोपस बीजांड जैसे कि पाइनस में होता है, ठीक ना, जिसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड एक सीधे में होते हैं, उसे हम लोग आर्थोट्रोपस कहते हैं। दूसरा एनाट्रोपस, जो बीजांड द्वार 180 डिग्री घूमकर उल्टा हो जाता है जैसे कि आम में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनाट्रोपस कहते हैं। यह अधिकांशतः फूलदार वाले पौधे में पाया जाता है। और अगला है बेटा अपना हेमी, हेमी एनाट्रोपस, जिसमें बीजांड 90 डिग्री घूमता है और यह राननकुलस के पौधे में पाया जाता है। और अगला है कंपाइल लोट्रोपस, जो कि बीजांड वक्राकार होता है, जो मटर और सेम में बेटा पाया जाता है। किसमें करें जवाब, मटर और सेम में पाया जाता है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कमेंट बॉक्स में छापे बेटा, और हम जितना हो सकेगा कम समय में अच्छी तैयारी करवाएंगे। ऐसा नहीं है जवाब कि आपको हम लाते रहेंगे एकदम बकबका रहे हैं कि हेडिंग लेकर, बेटा कम समय में अच्छी तैयारी करेंगे क्योंकि अब समय नहीं है, समय आपके पास बहुत कम है और कम समय आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है। हम भी बेटा तैयारी करते हैं कंपटीशन की, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम आपको केवल पढ़ाते हैं, हम आपको भी पढ़ाते हैं, खुद की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते हैं। तो जो कितना टाइम इस समय मतलब कि कंज्यूम होता है, वो सर जी हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कैसे क्या होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो आपको हर एक चीज अच्छे से करनी है और आपको सब कुछ हम पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।